झुंझुनू खेतड़ी नगर में विकास की नई सौगात। नवीनीकृत हाथी पार्क का भव्य लोकार्पण। ओपन जिम और हाई मास्क लाइट भी लगेंगी। पार्क का लोकार्पण। केसीसी टाउनशिप को मिलेगा फायदा। ओपन जिम और हाई मास्क लाइट भी लगेंगी। खेतड़ी नगर को सोमवार को विकास की एक और बड़ी सौगात मिली जब लंबे समय से जर्जर पड़े हाथी पार्क का नवीनीकरण कर भव्य रूप से लोकार्पण किया। समारोह में केसीसी इकाई प्रमुख डीजी गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि ऑफिसर एसोसिएशन अध्यक्ष सवाई सिंह सिराधना विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच सरती देवी ने की। अतिथियों ने फीता काटकर पार्क का उद्घाटन किया और इसे आमजन को समर्पित किया। मुख्य अतिथि जीडी गुप्ता ने कहा कि केसीसी टाउनशिप की स्थापना के समय क्षेत्रवासियों के लिए पार्क और खेल मैदान विकसित किए गए थे, लेकिन समय के साथ साथ रखरखाव के अभाव में इसकी स्थिति खराब हो गई थी। स्थानीय लोगों की मांग, बच्चों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए पार्क का संपूर्ण नवीनीकरण कराया गया। उन्होंने घोषणा की कि शीघ्र ही पार्क परिसर में ओपन जिम की स्थापना की जाएगी, जिससे युवाओं और बुजुर्गों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। साथ ही हाई मास्क लाइट भी लगाई जाएगी, जिससे रात्रि में पार्क सुरक्षित और रोशन रहेगा। ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। समारोह के दौरान ग्रामीणों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में थानाधिकारी राकेश कुमार, एस शिवदर्शी, मनीष गली, हरिराम गुर्जर, हसरत हुसैन, विपिन शर्मा, नवाब अली, आलोक जैदिया, रमेश पांडे, बाबूलाल सैनी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। नवीनीकृत हाथी पार्क के लोकार्पण से केसीसी टाउनशिप सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों में उत्साह का माहौल है। बच्चों के खेलने, युवाओं के व्यायाम और परिवारों के मनोरंजन के लिए अब तक एक सुसज्जित और सुरक्षित स्थान उपलब्ध हो सकेगा। मेन श्रेय वो गुप्ता जी को ही जाता है। अभी हमारे सरपंच जी जो हैं वो उसके एनओसी के लिए जो है भाग दौड़ कर रहे थे। मैं साहब से मिला तो साहब ने तुरंत जो है ना वो जगदम्बा मार्केट में जो मंदिर बन रहा है वो यहाँ का, और एक वो उधर बालाजी का मंदिर है, और तुरंत इन्होंने सहमति दी और फटाफट सब अधिकारियों को मेरे सामने आदेश दिया कि पार्क में जितने भी गेट वेट जितने भी टूटे हुए हैं उनको सबको ठीक करना है। मैंने साहब से कहा भाई हाथी और जोकर बोला ये तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैंने कहा ठीक है साहब दूसरे तरीके से करेंगे। फिर सरपंच हरिराम जी को बोला मैंने कि भाई आप ट्रैक कारिए, इसके गार्डन की जैसी भी सारी सफाई करवाओ। तो उन्होंने 4-5 लाख रुपए पंचायत समिति से करवा के इस पार्क को साफ सुथरा करवा दिया। अब आगे का स्टेप क्या है? आलोक जी दिया मेरे पास आए, अंकल जी इनका क्या करना है? मैंने कहा भाई जनता से सहयोग मांगेंगे, तुम जो कोई मिस्त्री है उसको पकड़ के लाओ, पेंटर को मैं करके करूँगा। तो साहब इसका जो है ना नवीकरण शुरू हुआ। 1980 में पीके जोहरी साहब और आरएस निर्वाण जी डीजीएम थे, पीके जोहरी साहब जीएम थे पर्सनल के। उस टाइम मैंने उनको हाथी पार्क के लिए बोला तो उन्होंने हाथी जोकर माथुराम वर्मा पिरानी के जो मूर्तिकार हैं उन्होंने बनाया। उसके बाद ये जर्जर हो गया, 3-4 बार इसके गेट वेट लगे, सब लोग उखाड़ ले गए, कोई एक चीज ही नहीं छोड़ी। अब मैं जो है ना उन लोगों का सहयोग जिन्होंने दिया है, मैं उनकी जरा सूची साहब 5 मिनट। धन्यवाद। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मंचासीन अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मातृशक्ति, समस्त नगरवासी और युवा साथियों, प्यारे बच्चों, हमारे लिए आज का दिन काफी खुशी का है, क्योंकि इतना सुंदर और सुसज्जित पार्क आप और हमारे लिए तैयार हुआ है। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये कौशिक साहब इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, और इनके प्रयासों से आज इतना सुंदर पार्क जिसमें आप और हम सब आज यहाँ बैठे हैं उद्घाटन हो रहा है, तो इनको मैं धन्यवाद दूंगा। दूसरा, इसके निर्माण में नगर प्रशासन, अधिकारीगण, जितने भी भामाशाह थे जिन्होंने इसमें योगदान दिया इसको बनाने के अंदर, वो भी सारे बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। ये जो पार्क जो सार्वजनिक स्थल है, इसमें आप और हम सब जैसे वृद्धजन वगैरह हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, खेलकूद के लिए, महिलाओं के लिए
एक स्वस्थ समाज के लिए इसकी बहुत उपयोगिता है और ये मेरा पूरा विश्वास है कि आप और हम सब मिलकर इसका फायदा उठाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको मैं 2-4 बातें बताऊंगा। एक तो आपको किसी भी तरीके की कोई सूचना यहाँ पार्क के आसपास या असामाजिक तत्व घूमते हुए मिले तो निश्चित रूप से आप हमें सूचित करें, हम आपकी तुरंत मदद करेंगे, उनका इलाज भी करेंगे। दूसरा, आपकी और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे खुद की प्रॉपर्टी की और जान या शरीर की जैसे सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होती है, तो उतनी जिम्मेदारी हमारी दूसरों के प्रति बनती है, जिसको बोलते हैं सजग पड़ोसी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कभी शान हुआ करता था हाथी पार्क, जिसको देखने के दूर दराज से जनता आई हुई थी, देखने के लिए आते थे। हमारे रिश्तेदार भी आते थे, जो हाथी पार्क के नाम से ये पार्क बना था। उसके नवीनीकरण के लिए पधारे आज की कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे डायरेक्टर घनश्याम दास गुप्ता जी और हमारे सीआई साहब राकेश कुमार यादव से, शिवदर्शी से, गौरी साहब और इस नगरवासियों को मैं अपनी ग्राम पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी कापरवासी, मंच पे आसीन हमारे सब डिस्ट्रिक्ट गेस्ट, हमारे श्रीनगर थाने के सीआई साहब, हमारे जीएम HR, डीजीएम सिविल विपिन जी और सभी बच्चों, मैं भी इसी सिस्टम से आया हूँ, इसीलिए चीज़ों को बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेता हूँ। और मेरा ऐसा कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है कि मैं आया और तुरंत एनओसी दे दिया। मैं भी इस ऐसे भीड़ में बैठा करता था, ऐसे टाउनशिप में मेरा भी पालन पोषण हुआ है और इसीलिए मैं इन चीज़ों को समझने में थोड़ा अच्छे पोजीशन में होता हूँ। और भगवान ने, ईश्वर ने मुझे जो अथॉरिटी दी है, जिस कुर्सी पे बैठा हूँ मैं, उस पर जो मुझे इस यूनिट को चलाना है, वो तो मेरा सबसे प्राइम दायित्व तो है ही है। उसके अलावा जो भी इस यूनिट से कनेक्टेड है, उनका भी वेलफेयर के बारे में सोचना, कुछ करना और उसको बेहतर करना, ये भी मेरी एक जिम्मेदारियों में से आती है। और मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ हद तक उसमें कामयाब होता हूँ, क्योंकि मेरी सोच तो इससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा है कि मैं चाहूँगा कि सब जितने भी कॉपर से कनेक्टेड हैं सब खुश रहें, समृद्ध रहें और सबको इसमें एक अपनापन का भाव रहे कि ये कॉपर जो है, कॉपर है तो हम हैं, और इसीलिए कॉपर को कभी मिटने ना दें। और कभी भी कॉपर में अगर किसी की बुरी दृष्टि पड़ती है, कोई गलत सोचता है या कॉपर की बुराई करता है, तो उसको बर्दाश्त ना करें। और कॉपर में रह करके कोई गलत काम करे तो उसको कॉपर से एक होता है सोशल डिस्टेंसिंग, उसको सामाजिक बहिष्कार करने का वो भी करें। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।